हेलो एंड वेलकम बैक टू 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट। और मैं शिवाली आप सभी का स्वागत करती हूँ फर्स्ट यूनिट के अंदर। राइट, जैसे कि हमने आगे के पार्ट्स में देखे हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कि सेट्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या होता है, उसका मेन जो टाइप्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो अगर आपने पहली दो पार्ट्स नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले उससे कवर कीजिए ताकि ये समझने में आप लोगों को आसानी हो जाए। राइट, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। राइट, जनरली यहाँ पे टू टाइप्स है सेट्स के, दो टाइप्स है। कौन कौन से, आइए चलो देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप्स है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करना है तो दो टाइप्स में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, या तो फिर इसे टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। राइट, फर्स्ट जो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके लिए हम रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म जो है उसका यूज करेंगे। राइट, अब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, चलो टेक्निकली डेफिनेशन से देख ले। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। किसकी हेल्प से सेपरेट किया जा रहा है, कोमा से। एंड आर एंक्लोज्ड विथ ब्रेसेस, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर उसे एंक्लोज्ड किया जाता है। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है लिस्ट करने वाले हैं, जितने भी एलिमेंट्स को, वो सारे एलिमेंट्स को हम कोमा की हेल्प से सेपरेट करेंगे और विद इन ब्रेसेस, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है इतना? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोला है क्योंकि हमने पहले पार्ट में ही डिस्कस किया था सेट क्या होता है। राइट, सॉरी, सेट क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, उसका एक कलेक्शन करेंगे। राइट, और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, उस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले रोस्टर और टेबुलर मेथड। राइट, अब उसमें हमने देखा कि सबको कॉमा से हमें सेपरेट करना है और विद इन ब्रेसेस लिखना है, विद इन ब्रैकेट लिखना है। राइट, तो अब चलो एक एग्जांपल के साथ आपको पढ़ाती हूँ मैं कि अगर मान लीजिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवेल्स है कुछ। राइट, वोवेल्स सबको पता है, बचपन से हम लोग वोवेल्स पढ़ते आ रहे हैं। राइट, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हो गया एक सेट। वोवेल्स बोला तो दिमाग में तुरंत ही क्लिक हुआ हमें वोवेल्स क्या होता है, तो वोवेल्स हमें पता है, पहले से ही पढ़ चुके हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। चलो ये तो हो गया बेसिक चीज़, उसका कलेक्शन कर लिया। राइट, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इज नॉन एज ए सेट। राइट, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इज नॉन एज ए सेट। वो एक सेट बन गया, पर उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, कुछ इस तरह से करना है। वोवेल्स वी लेके हमने एक कैपिटल में ही रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, तो वी मैंने एक सेट का नाम दे दिया वोवेल के लिए। और उसके अंदर क्या किया मैंने, ब्रैकेट, विद इन ब्रैकेट, जैसे यहाँ बोला था विद इन ब्रेसेस, विद इन ब्रेसेस हमने क्या लिखा, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब कि मेंबर्स, जो कि स्मॉल लेटर्स में हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में डिनोट करते हैं। कौन कौन से है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो उससे कैसे करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, ए, कॉमा, ई, कॉमा, आई, कॉमा, ओ, कॉमा, यू, और ब्रैकेट के अंदर। क्लियर? तो कोई भी अगर आपको बोले कि ये सेट है, जैसे कि 1 2 3 4 5, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 विद इन ब्रैकेट। राइट, तो वो हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगी रोस्टर फॉर्म के बारे में, या तो फिर हम इससे टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लोग नाम ले सकते हैं इसका। राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताने जा रही थी आपको कि जब भी आप लोग रोस्टर फॉर्म की बात करें, राइट, तो रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता। राइट, कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वोवेल्स, हम जनरली बचपन से बोल रहे ए, ई, आई, ओ, यू इज द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। राइट, दैट वाज द राइट थिंग। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ए, आई, ओ, ई, यू, ए, आई, ओ, ई, यू,
तो वो भी वोवेल्स ही हुए, राइट? समझ में आ रहा है? वो भी वोवेल्स हुए, उसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, ऑर्डर जो है उसको मेंटेन नहीं किया। वैसे ही मैंने 1 to 5 तक का एग्जाम्पल दिया था, वैसे मैं बोलूँ कि 1 2 3 4 5, राइट? अगर मैं उसको विदाउट ऑर्डर बोलूँ 1 3 2 4 5, तो वो भी रोस्टर फॉर्म ही कहलाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ये उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कोई भी रिपीटेशंस नहीं होता, राइट? कोई भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कुछ भी सिंबल्स में भी दिया जाता है। अगर आप कोई रीजनिंग के पोर्शंस देखो तो आपको आराम से उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट? उसमें कोई भी रिपीटेशंस नहीं होता, रिपीटेशन नहीं होता। चलो एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि चलो हम अपने सब्जेक्ट का नाम ही कंसिडर करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को मैंने पूरे अल्फ़ाबेट्स में डिनोट कर दिया, MATHEMATICS। क्या कर दिया मैंने? ये तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? अब क्या करना है? अब मुझे इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया है, नो रिपीटेशन। तो चलो इस अल्फ़ाबेट्स को पहले हम विद इन ब्रैकेट लिख देते हैं, M A T T H H E। अब तक कोई भी यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहे थे अल्फ़ाबेट्स के। अब हम जाते हैं आगे M। तो M ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो M को वापस हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, राइट? तो M हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद A भी यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख दिया है ब्रैकेट में एक बार, तो दूसरी बार मेंशन करने की कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पे। चलो T भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो T भी वापस हम नहीं लिखेंगे। फर्स्ट टाइम लिखना है, सेकेंड टाइम रिपीट नहीं करना है हमें यहाँ पे। फिर हो गया I, C, S, राइट? तो ये मैथमेटिक्स जो है, अगर आपको बोले कि इसका रोस्टर फॉर्म आपको जनरेट करवाना है तो क्या करोगे आप? उसके रिपीटेशन अल्फ़ाबेट्स जो है वो आप वहाँ पे नहीं लिखोगे। चलो बेटर के लिए आप लोग एक ट्राई करो खुद से, BETTER, राइट? बेटर में क्या होगा समझ लीजिए यहाँ पे कि B, E, T अगेन रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे, E अगेन रिपीट हो रहा है तो उसे नहीं लिखेंगे और लिखेंगे R। क्लियर हो रहा है इतना? चलो ये तो हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म या तो टेबुलर फॉर्म जिसे कहते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म की, जो कि है सेकेंड मेथड टू रिप्रेजेंट अ स्टेट।